संसद में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म होने के बाद आखिरकार एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा शुरू हो गई है। लोकसभा में चर्चा के लिए 10 घंटे का समय तय किया गया है। सरकार की ओर से चर्चा की शुरुआत केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने करते हुए सदन को ये बताया कि 2024 के पुराने कानून को और मजबूत करने के लिए सरकार नया बिल लेकर आई है। उन्होंने कहा कि छात्रों के हित की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है और इसीलिए पूरे देश में पेपर लीक रोकने के लिए हम ये बिल लेकर आए हैं। इस दौरान उन्होंने विपक्ष को यह भी याद दिलाया कि उनके समय में भी पेपर लीक होते रहते थे। सुनिए जरा। विचार किया जाए। हालिया जो घटनाक्रम रहा है उसका संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री स्वयं ने यह निर्णय लिया कि हमें इसी विधेयक को थोड़ा और मजबूत करने की आवश्यकता। सो वी लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस of the 2024 Act and the subsequent sequence of events, like any responsible government should do. And therefore, this amendment is being brought in to make the law more stringent, and to ensure speedy justice. We will have special fast-track courts established only for the cases dealing with unfair means in examinations. 2 महीने के भीतर सारी जांच इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, जो अभी इस केस में इज गोइंग टू बी ए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा। कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए एक टास्क फोर्स का भी ऐलान किया है टू रिकमेंड रिफॉर्म्स टू मेक द एग्जाम्स सिस्टम्स लीक प्रूफ। उसमें कुछ एक बड़े वरिष्ठ लोग सम्मिलित किए गए who belong to the world of academics, world of technology, and who are known to have expertise and experience in these domains. तो लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि नौजवानों ने सरकार को झुकाकर दिखा दिया। अखिलेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहते नजर आए कि जो चढ़ावा चोरी नहीं रोक सके वो पेपर लीक भला कैसे रोकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने एनटीए के कर्मचारियों को आउटसोर्स करने पर भी सवाल किया। सरकार को ये अहंकार था कि सरकार झुकती नहीं है, लेकिन उन्हीं नई पीढ़ी के लोगों ने ये वो नारा दिया कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। और सरकारों को झुकाना भी नौजवानों को आता है। जब सरकार घबरा जाती है, डर जाती है, तो सरकार स्वीकार कर लेती है। इसीलिए वो नारा मुझे अक्सर याद आता है कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे। जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे। किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेकर आए हैं। किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं। और अगर कानून से बच रहा होता तो भाजपा की 10 साल की सरकार में 20 परीक्षाएं कैसे लीक हो गई। 20 परीक्षाएं लीक हुई अध्यक्ष महोदय।